वाह भाई वाह। कल तक जो सैलाब का मारा था आज तो उसके अंदाज ही बदल गए। बड़े बड़े ब्रांड्स पे आए शॉपिंग करने। हाँ हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि फतू वाली में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है। खबरें देखता हूँ मैं। लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। लोग बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, खुले आसमान के नीचे रहने पे मजबूर हैं लोग। जी जी चाचा जी, ऐसा ही है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरे रब की मर्जी। हम लोग किसान हैं, मेहनत करके खाने वाले हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर था कि सैलाब के पानी में डूब के मर जाते। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये तो अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपना करम फरमाए हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे। अच्छा बेटा, ये पैसे रख लो। इनसे शायद तुम्हारी मुश्किलात में कुछ कमी आ जाए। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी और ज़्यादा मदद करूँ। फ़िलहाल मेरे पास इतने ही है। मदद कम हो या ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तो मदद करने वाले की नियत देखते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस अमल को कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, तू ही रहम फरमा हमारे वतन अजीज़ पे। करम कर दे मेरे मालिक, करम कर दे। भाईजान, मैं फतोवाली से आया हूँ। आपको तो पता ही होगा कि सैलाब ने हमारे इलाके में तबाही मचा दी है। हम घर से बेघर हो गए हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मदद मांगने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर तुम वहाँ आसपास के इलाके से भी तो किसी से मदद मांग सकते थे। यहाँ इतनी दूर इस मोहल्ले में आखिर क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, मगर आसपास का सारा इलाका लोग सैलाब की डर से खाली कर गए हैं। कोई मदद करने वाला नहीं रहा वहाँ। वैसे एक बात करूं, मुझे लग नहीं रहा कि तुम सच कह रहे हो। जरा अपना आईडी कार्ड तो दिखाओ, पता तो चले कि तुम कहाँ से हो। आपका हक बनता है कि आप यकीन करें या ना करें। इस वक्त मेरे तन पे जो कपड़े और पाँव में जो जूता है, इसके अलावा सब कुछ सैलाब के पानी में गर्क हो गया है। तो आईडी कार्ड कैसे दिखाऊं आपको? अल्लाह आपको ऐसी मुसीबत से बचाए। रुको भाई रुको, मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं तो वैसे तसल्ली कर रहा था, क्योंकि आजकल पेशावर भिखारी सैलाब के नाम पर मांगना शुरू हो गए हैं। आप माशाल्लाह बहुत समझदार लग रहे हैं। अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी हालत देख के। मेरे भाई, ये वक्त अंदाजों का नहीं, बल्कि इंसानियत को इंसानियत की ज़रूरत का है। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। रख लो। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और मेरे भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे इलाके में सैलाब आया हुआ है, मगर तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? वहाँ पर भी तो इमदादी कैंप लगे हुए हैं। बिल्कुल इमदादी कैंप लगे हुए हैं, मगर सबके लिए जगह नहीं है, क्योंकि कैंप 15-20 हैं और सैलाब के मारे हज़ारों हैं। सबको खाना पीना नसीब नहीं हो रहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल होगी, लोग बेचारे तो परेशान होंगे। अब समझे हैं आप, वाकई लोगों का बहुत बुरा हाल है। अल्लाह माफ़ करे, मेरे जैसे अच्छे अच्छे लोग भी मांगने पे मजबूर हो गए हैं। किसी का कुछ नहीं बचा। हौसला करो भाई, ये मुश्किल की घड़ी है, कट जाएगी। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। ये लो कुछ पैसे और जाकर कुछ राशन खरीद लो। आपका बहुत एहसान है भाईजान। अल्लाह आपको हमेशा हर मुसीबत से बचाए। आमीन। वाह भाई वाह। कल तक जो सैलाब का मारा था आज तो उसके अंदाज ही बदल गए। बड़े बड़े ब्रांड्स पे आए शॉपिंग करने। अंकल जी मेहरबानी करें, खामोश हो जाएं। यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। यही हाथ जोड़ जोड़ के और ख़ुद को सैलाब का मारा बता के पता नहीं तुमने कितने लोगों को लूटा होगा। आसमान से तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, दरियाओं में सैलाब हैं, पूरा मुल्क अजाब में है, और तुम जैसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। डरो अल्लाह से, तौबा कर लो। ये ना हो कि हम सब गर्क हो जाएं। छोड़ दो ये 2 नंबरियाँ। बस कर दे अंकल जी, आपने अपनी बात तो कर दी, लेकिन आपको पता है मेरी क्या मजबूरी है। स्टूडेंट हूँ मैं, बुक्स लेने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, और कोई कमाई का जरिया भी नहीं है। बस इसलिए तो सीधा सीधा बोल देते किताबें लेनी है, मदद चाहिए, तो लोग तुम्हारी मदद कर देते। ये घटिया हरकत करने से पहले एक बार उन सैलाब ज़दगान का तो सोच लेते, जिन बेचारों का सब कुछ बर्बाद हो गया। हकदारों का हक मारा है तुमने। असल में कसूर तुम्हारा नहीं है, हमारी कौम है ही ऐसी, बगैर तस्दीक किए लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर तुम जैसे लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही ना। सही कह रहे हैं आप। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। अगर आप कहें तो मैं भी आपको आपके पैसे वापस कर देता। बस बस रहने दो, नहीं चाहिए वापस। मैंने तो अल्लाह के नाम पे तुम्हारी मदद की थी। अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो तो जाके किसी एक सैलाब से मुतासिर बंदे की मदद कर दो ना।
तो शायद अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे।